प्रयागराज शहर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल और प्रेरणादायक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक पत्थर गिरजाघर के पास से शुरू हुई, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक तिरंगे झंडे लेकर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। हाथों में शान से राष्ट्र ध्वज तिरंगे को थामे पूरे जोश और देशभक्ति के उत्साह के साथ भाजपाई और अन्य भागीदार पत्थर गिरजाघर से पैदल ही आगे बढ़े। ये पैदल यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सुभाष चौराहे पर जाकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और अन्य देशभक्ति के नारे गूंजते रहे, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग गया। इस तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाई के बारे में जागरूक करना है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस अभियान के माध्यम से जनता को विस्तार से बताया कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के तहत भारत सरकार और सुरक्षा बलों ने विपरीत परिस्थितियों में विदेशों या संकटग्रस्त क्षेत्रों में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालकर वापस देश लाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। उन्होंने जोर दिया कि इस कार्रवाई ने न केवल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव को भी अत्यधिक सशक्त बनाया है। यात्रा के दौरान ये संदेश भी प्रमुखता से दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किस प्रकार मजबूत और प्रभावी कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया। कार्यकर्ताओं ने जनता को जानकारी दी कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर जैसी साहसिक कार्रवाइयों से दुश्मन पक्ष को भारी रणनीतिक और भौतिक क्षति पहुंचा है, जो भारत की रक्षक क्षमताओं और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है। ये प्रयागराज में निकाली गई तिरंगा यात्रा विशेष रूप से समावेशी रही। इसमें न केवल भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता शामिल थे, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों, संप्रदायों और सभी धर्मों से जुड़े लोगों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस यात्रा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि दिव्यांगजन, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति भी अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद पूरे उत्साह और जोश के साथ इस देशभक्तिपूर्ण यात्रा में शामिल हुए, जो राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर यह तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्रवाई के रणनीतिक सुरक्षा और कूटनीतिक आयामों को जनता तक पहुंचाने तथा देश की आंतरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सफल प्रयास थी। जिस दिन पहलगाम में हमारे नियम के टूरिस्टों को, भाइयों को जिस तरह से कायरतापूर्ण क्रूरता से उनकी हत्या की गई थी, पूरे देश में एक गुस्सा था। आज का दिन और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर का क्रियान्वयन हुआ, निश्चित रूप से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ी। और जिस तरह से आतंकियों को चुन चुन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था तो उनको उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया गया और उनको पालने पोसने वाले पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेनाओं को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पूरी दुनिया ने इसको देखा है। निश्चित रूप से उनकी हड़बड़ाहट, उनकी घबराहट, उस तबाही ने हमारे सेना के शौर्य को, पराक्रम को दिखाने का काम किया। आज पूरी दुनिया भारत की सेना पर, उनके शौर्य पर उसको सल्यूट करती है। और भारत का बच्चा बच्चा, हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की ऊंचाई चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने की चाहत रखने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता है, जिनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचा और दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। ऐसे सेना के सभी जवानों के प्रति, सेना के सभी जवानों के प्रति, जल, थल, वायु, सभी सेना के प्रमुखों को और सेना के सभी जवानों को, एक एक जवानों का आभार प्रकट करने का दिन है। उनके प्रति
नतमस्तक होकर के उनको जिंदाबाद करने का दिन।